हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ, थोड़ा सा कल से आज थोड़ा सा ठीक हूँ। तो मैं बनाने लगी थी पनीर की भुर्जी। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च मैंने काट ली थी। लहसुन बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, ज़्यादा नहीं। तो मैंने काट रखा था लहसुन और सब कुछ। तो पनीर को मैं धोऊंगी, उसके बाद मैं वो उससे कद्दूकस होता है ना, जो उससे करूँगी बारीक। तो मैंने तेल डाल दिया था। तेल पकेगा तो जीरा डालूंगी, उसके बाद प्याज सब कुछ डाल दूंगी। पता नहीं क्यों गला भी ख़राब हो गया। लो जी, मैंने जीरा डाल दिया, साथ के तेल ज़्यादा पक गया था तो मैंने सब कुछ डाल दिया बीच में। और प्याज जब थोड़ा सा ब्राउन से हो जाएंगे तो मैं टमाटर डालूंगी। रेड से हो जाएंगे ना तो मैं टमाटर डाल दूंगी बारीक बारीक काट के। पनीर की भुर्जी मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि नन्नू खाता नहीं है जल पनीर को। तो आज कोई सब्ज़ी नहीं थी, मैंने सोचा चल पनीर ही बना लेती हूँ। नन्नू से पूछा मैंने कि पनीर खा लेगा, तो कहता खा लूँगा। तो मैंने फिर पनीर ही बनाना शुरू कर दिया, पनीर की भुर्जी। पहले मैं शाही पनीर बनाती थी तो वो खाता नहीं था, फिर नन्नू तो पनीर की भुर्जी खा लेता है, तो वही बना रही थी। वो स्टैंड मैंने ना दूसरा लिया कंचन से, तो सामने रख लेती हूँ मैं। पहले मैं साइड पे लगाती थी बड़े वाला ट्राईपॉड। तो मैं लगी थी टमाटर काटने के लिए बारीक बारीक। तो मसाला करूँगी अच्छे से तैयार। जब मसाला अच्छे से तैयार हो जाएगा तो पनीर डालूँगी। टमाटर थोड़ा सा गल जाएगा तो फिर नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला सब डाल दूँगी। उससे मेरा पनीर पनीर की भुर्जी तैयार हो जाएगी। धनिया था जो मैंने धो के रख लिया। तो लो जी, अब डालूँगी लून, मिर्च, मसाला। पानी भी मैंने पास ही रख लिया था। तो हल्का हल्का डालूँगी नमक मिर्च, ज़्यादा तेज़ मिर्च खाई नहीं जाती। तो आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिया करो। तो कमेंट बहुत अच्छे करते हो, मुझे बहुत खुशी होती है जब अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। मैं जब भी अपना मोबाइल खोलती हूँ तो सबको लाइक करती हूँ, हार्ट भेजती हूँ। सबको हार्ट भेज देती हूँ मैं। कमेंट देख के खोल के फिर मैं हार्ट भेजती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो, तो मैं धनिया भी धो लिया, अब बीच में डाल रही हूँ। सब्जी बन के मेरी रेडी हो गई है, आपको दिखाती हूँ। बस पनीर डाल दिया, थोड़ा नहीं पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, थोड़ा थोड़ा टाइम ही पकाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा पकाते हैं ना पनीर और ही तरह का हो जाता है। तो अब मैं पानी डाल दिया थोड़ा सा, जैसे सूखा सूखा सा बन गया था। रसी मिसी सी भुर्जी अच्छी लगती है, सूखी सूखी अच्छी नहीं लगती। तो दिखाती हूँ आपको सब्जी कैसी बनी मेरी। तो मैं ऊपर से धनिया डाल दूँगी। तो उधर से दूध मैंने उबालना रखा हुआ था, दूध मंगवाया था मैंने नन्नू से, दूध भी आ गया था। लो जी, पनीर की भुर्जी मेरी रेडी हो गई है। बताना किस किस को पसंद है। तो उसके बाद मैं लगी थी बिस्तर बुस्तर सेट करने के लिए। और चादर मेरी सही थी, फिर मेरे हाथ से ना पिचती नहीं है बाँह से। तो मैं ऐसे ही फिर चादर कर देती हूँ, जब सही होती है तो रजाई रख देती हूँ। दूसरी रजाई उठा दी थी मैंने। तो कंचन का फ़ोन आया था। कंचन का वो इतना मतलब कि दिमाग पे टेंशन लेती है। आपको पता ही है, टेंशन से मेरा भी बीपी बढ़ गया था, उसकी शुगर बढ़ जाती है। तो आप लोग उसको बोला करो कि टेंशन मत लिया कर, जैसे कटती है ज़िंदगी उसे काटनी पड़ती है ना। सैलरी नहीं बनी, सैलरी बिल्कुल कम बनी है, तो देना लेना ज़्यादा है कुछ, तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग समझाया करो उसको। रोती है, टेंशन लेती है। देखो, टेंशन लेने से तो कुछ ज़्यादा नहीं होता। मेरे से मांगती, मेरी तो खुद की इतनी कम इनकम है। मेरा तो सैलरी बनती नहीं 3 3 महीने, व्यूज ही नहीं आते तो सैलरी कहाँ से बढ़ेगी। तो मैं तो बस एक दिल सब लोग बोलते थे कि आंटी जी चलाओ, चैनल चलाओ, तो मैं चलाने लगी थी। नहीं तो मैंने छोड़ दिया था कि मेहनत भी करो इतना,
तो सैलरी भी ना बने तो क्या फ़ायदा है ना। घर बड़ी मुश्किल से, मेरा खुद का ही बड़ी मुश्किल से चलता है। अभी एडमिशन आ जाएगी उसकी अप्रैल के महीने में बच्चे की, तो क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है घर चलाना। मैं खुद बड़ी मुश्किल से चलाती हूँ। तो मेहनत करती है, इतना मेहनत करके भी पता नहीं क्या हुआ था, क्यों नहीं सैलरी बनती इतनी। पहले इतनी अच्छी सैलरी बनती थी। तो अब रोती पिटती है, कभी लाइव करती है, कभी कुछ करती है। अब मैं गई थी उसके घर, तो लाइव कर रही थी, रो रही थी। मैं देने गई थी सब्जी। मैं कहा चल मैं सब्जी दे आती हूँ। जब मैं कोई सब्जी कुछ भी बनाती हूँ तो मैं उसके घर दे के आती हूँ। तो सूखी सब्जी नन्नू चीनू खाता नहीं। जब मैं सूखी बनाती हूँ तो नहीं दे के आती। जब कोई तरी वाली सब्जी बनाती हूँ तो मैं ज़रूर उसके घर दे के आती हूँ, प्रियांश के लिए, क्योंकि प्रियांश सूखी सब्जी। अब प्रियांश ने, हमारा कितना प्यार था, कितने हम एक दूसरे के करीब रहते थे। पता नहीं क्या हुआ, प्रियांश अब मेरे पास आता ही नहीं है। जब भी आता है इधर तो रात को रुकता ही नहीं है, नहीं तो जाता नहीं था इधर से। तो इतना मेरा दिल दुखी होता है जब मेरे को याद आती है कि हम कहाँ इतना अच्छा खेलते थे रात को, बातें करते थे। जब तक बातें नहीं कर लेता था तो वो उसको नींद नहीं आती थी। अब पता नहीं क्या हो गया, वो आता ही नहीं हमारे घर। आता है तो उसी टाइम वापस चला जाता है, नहीं तो आता ही नहीं है। कई दफ़ा स्कूल के टाइम पे आता है, स्कूल जाने के टाइम पे सवेरे सवेरे, तो उसी टाइम वापस हो जाते हैं। पहले उनकी स्कूटरी खड़ी होती थी तो रोज़ आते थे। तब वो अपने घर ही बस आना जाना इधर बंद कर दिया उन्होंने, बहुत कम कर दिया। तो मेरा खुद का दिल नहीं लगता प्रियांश के बगैर। मैं तो बीमार सी पड़ी रहती हूँ, कुछ मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, कुछ प्रियांश नहीं आता, नहीं तो हमारा दोनों का एक दूसरे का दिल लग जाता था। अब पता नहीं क्यों मेरा ना, मैं आप खुद उदास सी पड़ी रहती हूँ पूरा दिन। थोड़ी सी बस काम कर लिया, वीडियो बना ली, फिर लेट गई, दवाई खा ली, बस यही काम है मेरा। तो पता नहीं रात को उसको सांस की इधर प्रॉब्लम क्यों होती है। पहले बिल्कुल ठीक ठाक रहता था, इधर उसको इतनी अच्छी नींद आती थी, इतना सही रहता था। अब जब भी थोड़ा सा इधर आ जाए उसी टाइम वो खांसी आने लग जाती है, उसको सांस की प्रॉब्लम आती है। तो मेरा भी अब दिल नहीं लगता। मैं भी कई दफ़ा सोचती हूँ कि नन्नू की शादी कर लूँ। उसके बाद मैं उनके, नन्नू की शादी हो जाएगी, मैं उसके पास ही चली जाऊँगी, उसके पास ही रह लिया करूँगी। तो अकेली रहती है तो फिर मैं उसी के पास पक्का ही रहने लग जाऊँगी। मैंने नन्नू को भी बोल दिया था, भाई तेरी शादी हो जाएगी तो तू रहना घर, और मैं उनके पास ही रहूँगी। तो कभी सोच लेती हूँ अभी कहाँ इसको फंसा फंसा दूँ शादी में। अभी तो इसकी हंसने खाने की, कमाने की, खेलने की उम्र है। अभी शादी कर दूँगी तो पूरी ज़िम्मेवारी इसके ऊपर पड़ जाएगी। तो अभी तो मैं इतनी इतनी ज़िम्मेवारी इसके ऊपर पड़ने नहीं देती। मैं खुद ही जैसे मर्ज़ी करूँ वैसे करती हूँ काम। कुछ मैं आपको पता ही है, अभी चैनल चलाती हूँ। चलो 2-3 महीने में तो सैलरी बनती है ना, फ्री तो नहीं बैठती मैं। तो लो जी, मेरा हो गया काम, पोछा भी लगने लग गया मेरा। झाड़ू भी मैंने लगा ली, बारिश हो रही थी बाहर। सवेर के टाइम बारिश हो रही थी, मौसम भी ठंडा था। तो थोड़ा बहुत ही काम करती हूँ, जब से मैं बीमार हुई हूँ मेरे से ज़्यादा काम होता नहीं, कि वहाँ से उठाया नहीं जाता कुछ भी। जितना का होता है पोछा उतना का लगा लेती हूँ मैं। आज है मंगलवार, मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। पता नहीं मेरा फ़ोन ऐसे क्यों हो गया। भी नज़दीक करते हैं तो सही चलता है, दूर थोड़ा सा कर देते हैं ब्लैक ब्लैक होने लग जाता है। तो मैं लगी थी जोत जगाने के लिए नहा के। बाहर बारिश भी हो रही थी, फिर थोड़ा सा मौसम भी ठीक हो गया था जब बारिश हटी। तो मेरा काम हो गया था, मैं नहा के जोत, सोचा मैंने जोत जगा दूँ, खाना पीना बाद में करूँगी। तो लो जी, मैं लगा जला दी जोत। और जिसने भी कोई अरदास लगानी है तो लगा सकते हैं। मैं किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती। तो जब मैं कैमरा सेट ही करती रही, आज तो पता नहीं क्यों मोबाइल ठीक ही नहीं था। नेड़े करती थी चल जाता था, दूर होती तो ब्लैक हो जाता था। तो वैसे मैं जाऊंगी, मुझे टाइम नहीं मिला, दुकान पे जाऊंगी, इसको दिखा के आऊँगी कि ऐसा क्यों होता है। तो लो जी, जिसने कोई अरदास लगानी है लगा सकते हैं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। तो आपको जोत के भी दर्शन कराऊंगी नज़दीक से मैं। आप लोग बोलते हो कमेंटों में कि आंटी जी आप जोत के दर्शन करवाओ। तो मैं जब भी मंगलवार शनिवार होता है तो मैं सबको जोत के दर्शन कराती हूँ। किस्मत वाले को होते हैं माता के दरबार की जोत के, तो अपनी अरदास लगा लेना।
तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, लाइक करा करो, कमेंट जितना ज़्यादा करोगे उतने अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करो, तो जो मुझे पता चल सके कि मुझे कितना प्यार करते हैं। तो लो जी, मैंने जोत जला दी है। अब जोत के भी दर्शन कर लो आप, माता रानी के भी दर्शन करा दूँ मैं आपको। जय माता की लिख देना कमेंट में, जिसने भी कोई अरदास लगानी है, जैसे भी जय माता कमेंट करता ना, जय माता की और बाबा जी के, जय श्री श्याम के। बाबा सबका हारे का सहारा, आपको पता ही है। मैं तो टेंशन नहीं लेती, कितना ही कुछ होए, मैं तो टेंशन लेनी छोड़ दी है। तो टेंशन से मैं, आपको पता ही था, बीमार हो गई थी, मेरी नस फट गई थी, मैं टेंशन ही लेती रहती थी। अब मैंने छोड़ दी, माता रानी रोटी तो देगी, भूखे तो नहीं रखेगी, जितना होता है उतना कर लो। तो लो जी, मैं कपड़े भी धोने लग गई थी आज दोपहर को, क्योंकि मैंने धोए नहीं थे कपड़े, काफ़ी दिन हो गए थे। तो मैं कपड़े धोने लग गई थी, मैं कहा चल कपड़े भी धो लेती हूँ। तो कपड़े मेरे मौसम देख के मैंने धोए, धूप निकल आई थी, तो मैंने कहा बता धूप निकल आई, चल कपड़े धो लेती हूँ मैं। तो नन्नू सुबह बोल के गया था मेरे से कि मेरे कपड़े धो देना। मैं कहा चल मैं धो दूँगी, क्योंकि फिर संडे को हमने फिर कहीं बाहर जाना है, तो वो दिखाएंगे आपको बाहर कहाँ जाना है, क्योंकि उधर पार्टी है, पार्टी में जाना है। तो मैंने सोचा कपड़े कपड़े धो के तैयार तुर करके रख लेंगे कपड़े। जाना तो 2 दिन के लिए है, एक रात के लिए, संडे को जाएंगे, मंडे को वापस आ जाएंगे। नन्नू को छुट्टी दिलानी पड़ेगी मंडे की। तो सब रिश्तेदारों से मिलेंगे जुलेंगे, काफ़ी दिन हो गए रिश्तेदारों को मिले भी नहीं थे। जब कोई फंक्शन होता तभी इकट्ठे होया जाता, वैसे तो होया ही नहीं जाता। तो मेरी मासियाँ भी आएंगी, मेरे मामे भी आएंगे, सब लोग इकट्ठे होंगे। तो क्योंकि उनका फ़ोन आया था कल पार्टी का, तो मेरी माता श्री भी आएगी, मम्मी भी आएगी, मासियाँ भी आएगी, मामे भी आएंगे, सब लोग आएंगे। तो इकट्ठे महफिल जमेगी, फिर देखना कितना खुशी का माहौल, कितना दिल लगता है अपनों को देख के, तो खुशी हो जाती है। चलो जी, मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। जो नए बने हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा होएगा, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो ओके, बाय। तो लो जी, मेरे कपड़े भी धुल गए हैं।